हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं या कितने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स यानी शब्द 8 प्रकार का होता है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला है, इसमें जो यह 8 प्रकार का होता है तो इसमें पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा वर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। इस प्रकार से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यह 8 चीज़ें मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण करती हैं, जिसे कि हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो चलिए इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। पहला है आपका यानी कि नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बात करेंगे, फिर नाउन के एक एक पार्ट्स को हम देखेंगे। तो पहला है काइंड्स ऑफ नाउन में पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। बेसिकली नाउन कहते किसे हैं, तो द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम नाउन को डिटेल में देखते हैं। तो पहला आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द नेम विच डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे द रामायण इज ए होली बुक, यानी कि रामायण एक पवित्र बुक का नाम है, किताब का नाम है, और कोई किताब रामायण नाम से नहीं है जो कि पवित्र हो। जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, ये सब एक स्पेसिफिक बुक का नाम है, इसीलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन में रखते हैं। अगला है कोलकाता, यानी कि कोलकाता सिर्फ एक शहर है और दूसरा कोई कोलकाता शहर नहीं है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन हुआ। इंडिया यानी कि भारत, पूरे संसार में भारत केवल एक ही है और कोई दूसरा भारत नहीं है, इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगला है राम इज ए स्टूडेंट। तो राम एक छात्र है, जो कि और राम नाम का कोई दूसरा छात्र नहीं है, वह स्पेशल हो जाता है क्लास में, इसीलिए इससे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इस तरह से जुलाई इज अ मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष का एक महीना है जुलाई, यानी कि एक वर्ष में जुलाई एक ही बार आता है, तो यह एक प्रॉपर नाउन है, 2 बार नहीं आता। इस तरह से यह एक प्रॉपर नाउन हुआ, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि द नेम विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कि जिस नाम से किसी जाति के सभी व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आई हैव ए काऊ, काऊ यानी कि सभी के लिए गाय गाय ही होती है। अगर हम उसका नाम अलग से रख देते हैं तो ये वह प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन गाय जो है सभी के लिए गाय ही होती है, एक जाति का बोध कराती है। तो इस प्रकार से काऊ जो है कॉमन नाउन होता है। अगला है आपका द हॉर्स इज रनिंग इन द फील्ड, यानी कि हॉर्स जो है घोड़ा, वह सभी के लिए घोड़ा ही होता है। वो तो अलग बात है कि हम बादल रख दिए या फिर कोई और नाम रख दिए तो वह प्रॉपर नाउन में हो जाता है, लेकिन बेसिकली सभी के लिए घोड़ा घोड़ा ही होता है,
इस तरह से हॉर्स आपका कॉमन नाउन हो जाता है। अगला है आपका गर्ल्स। गर्ल्स आर डांसिंग यानी कि लड़कियाँ जो है वह कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन जैसे सीता, रेखा, गीता, अगर इस तरह से नाम रख दिया जाता है तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगला आपका देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, यानी कि स्टूडेंट्स भी आपका कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है आपका राम इज बॉय, बॉय एक लड़का है, यानी कि राम एक लड़का है, तो बॉय यानी कि जो सभी के लिए कॉमन है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगला हम देखते हैं, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें हम समूह की बात करते हो, जिस शब्दों से हमें समूह का पता चलता हो। तो द नेम विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिस नाउन से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे टीम, यानी कि कई लोगों की टीम होती है। टीम में कई लोग होते हैं, जैसे क्रिकेट वाली टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो एक टीम होती है। क्राउड यानी भीड़, कई लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। फ्लॉक्स यानी भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है फ्लॉक्स कहते हैं। अगला है फैमिली, यानी परिवार, परिवार में कई सदस्य मिलकर रहते हैं, इस प्रकार से आपका परिवार भी समूह में आता है। दूसरा अगला है आपका कमेटी, यानी कि समिति, कई लोग मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं। आर्मी यानी कि सेना, जो सेना होती है उसमें कई लोग होते हैं, इस तरह से सेना होती है। आर्मी जो है सेना का जो झुंड होता है उसे आर्मी कहते हैं। फ्लीट, पानी के जहाज़ों का समूह, यानी कि जहाँ पर पानी की जहाज़ें रखी जाती हैं या खड़ी की जाती हैं उसे फ्लीट यानी पानी के जहाज़ के समूह को फ्लीट कहते हैं। अगला है आपका नेशन, यानी राष्ट्र। राष्ट्र भी कई राज्यों से मिलकर बना होता है, तो इस प्रकार से राष्ट्र होता है। पार्लियामेंट यानी संसद, कई सदस्य मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इस तरह से समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा कि यानी जिसमें समूह की बात की जा रही हो, किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है आपका मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द नेम विच डिनोट्स एन इंडेफिनिट क्लास ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी कि जिन नाउन से अन्य वस्तुओं का निर्माण होता हो जो नापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। वैसे मटेरियल नाउन से हम कई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जिस भी वस्तु को हम किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित करते हैं उससे हम उस वस्तु को दोबारा नहीं बना पाते। जैसे हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने से हम रिंग तो बना सकते हैं। फिर अगला है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो यानी कि यह चेयर लकड़ी की बनी हुई है, यानी कि चेयर को हम फिर दोबारा से लकड़ी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें नापी या तौली जाती हैं या गिनी नहीं जाती हैं। जैसे प्योर मिल्क, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो मिल्क जो दूध होता है वह इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि हम मिल्क से दूध दही तो बना सकते हैं और मिल्क से दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, लेकिन हम दोबारा उसे दूध नहीं बना सकते। इस तरह से जो है मिल्क आपका एक एक्सेप्शन हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। बाकी चीज़ों से, जैसे चेयर से हम चेयर से हम लकड़ी बना सकते हैं, लकड़ी से फिर चेयर उसे बना सकते हैं। फिर अगला है नाउ अ डेज राइस इज़ वेरी चीप, तो इन दिनों लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। द नेम विच डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिस नाउन से किसी वस्तु के गुण, अवस्था एवं स्वभाव का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, स्वभाव को जिसमें हम जानते हैं, जिससे उसके स्वभाव का पता चलता हो, उसकी अवस्था का पता चलता हो, उसके गुण का पता चलता हो, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो चलिए देखते हैं, काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, यानी कि दयालुता एक बहुत ही महान गुण है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसी तरह से ईमानदारी भी
एक अच्छी, सबसे अच्छी पॉलिसी है, नीति है। तो ईमानदारी आपका एक गुण है। चाइल्डहुड इज़ स्वीट फॉर एवरीवन। तो ये आपका जो है एक अवस्था होती है चाइल्डहुड, तो सभी लोगों के लिए बहुत ही मधुर होता है बचपना। पावर्टी इज कर्स। जो पावर्टी होती है, मुसीबतें होती है या गरीबी होती है, वह श्राप के समान है। वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो फ्रीडम भी आपका एक अवस्था है, एक स्वभाव है, यानी कि हमने 1947 में स्वतंत्रता को प्राप्त किया। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा नाम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप डिटेल में इसे पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।